इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बोकारो में तेनूघाट डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दामोदर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। झारखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर हैं और ऐसे में बोकारो स्थित तेनूघाट डैम में पानी का जलस्तर काफी बढ़ जाने की वजह से डैम का 9 गेट जो है अब खोला गया है, जिसकी वजह से दामोदर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। तस्वीरों को आप देखिए, 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये तस्वीरें बोकारो के तेनूघाट डैम की, जहां पर 9 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश की वजह से जलस्तर यहां बढ़ रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश का दौर जारी है। जम्मू में सैलाबी सितम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। पुल और सड़कें यहां लगातार धंस रही हैं। रेस्क्यू की यहां पर दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले जम्मू के इस हॉस्टल में फंसे छात्रों के रेस्क्यू की ये तस्वीरें देखिए। एसडीआरएफ जवान बोट लेकर हॉस्टल में फंसे छात्रों को रेस्क्यू करने पहुंचे। रेस्क्यू के दौरान बोट में छात्रों के साथ एक छोटा बच्चा भी नजर आ रहा है। हॉस्टल में फंसी छात्राओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ से तबाही की कवरेज कर रहे जी संवाददाता को देखिए। रिहायशी इलाके में घुटनों तक पानी भरा है। रिहायशी इलाके में खड़ी सेडान कार पूरी तरह डूब चुकी है। इससे तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जम्मू में इस मंदिर की दहलाने वाली तस्वीरें देखिए। मंदिर की सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है और मंदिर के चारों ओर गहरा गड्ढा हो गया है। यहाँ पानी भरने से मंदिर की नींव को भी खतरा हो सकता है। सैलाब की ताकत कितनी भयानक हो सकती है, इसका अंदाजा पंजाब के पठानकोट से आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। जहां लहरों के कहर में फंसा के बहुमंजिला मकान तिनके की तरह बह गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक घर का आधा हिस्सा देखते ही देखते खड्ड के उफान में समा गया। खड्ड में आए उफान ने घर की नींव को इतनी तेजी से काटा कि कुछ ही पलों में मकान का आधा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा और पानी के साथ बह गया। ये पूरा हादसा कैमरे में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना के वक्त घर के अंदर लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही बरसात से हालात और बिगड़ रहे हैं। पठानकोट समेत आसपास के इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश हो रही है। चंबा में बादल फटने की घटना भी सामने आई है। डलहौजी तलाई मार्ग पर बादल फटने की वजह से नाला उफान पर आ गया। नाले में आई बाढ़ गुनियाला गांव तक पहुंच गई है। जिसके दिल दहला देने वाली लाइव तस्वीरें मौके पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद की और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बादल फटने से सैलाब का झरना फूट पड़ा। बादल फटा है, उसकी लाइव फोटो आप देख सकते हो। गुनियाला गांव में नाले की चपेट में आकर 3 से 4 कार और कुछ दोपहिया वाहन बह गए। बिजली के ट्रांसफार्मर सहित खंभों और तारों को भी भारी नुकसान हुआ और गांव में डर का माहौल बना है। बादल फटा है, उसकी लाइव फोटो आप देख सकते हो। इस बार बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। उस पर से लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से कई इलाकों में सड़कें बुरी तरह से टूट गई हैं। लेकिन पहाड़ के लोगों की हिम्मत और जुगाड़ तकनीक ही है कि सड़कों पर उभर आई खाई भी उनका रास्ता नहीं रोक पा रही है। कुल्लू के लघाटी से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख हर कोई हैरत में है। जहां स्पैन तार के सहारे एक शख्स एक खाई से अपनी गाड़ी पार करवा रहा है। देखिए, लोहे की पाइप और तार के सहारे गाड़ी को धीरे धीरे दूसरी तरफ खींचा जा रहा है। ये कोई स्टंट नहीं है, बल्कि देसी जुगाड़ और पहाड़ियों की हिम्मत का कॉकटेल है। दरअसल कुल्लू घाटी के ग्राम पंचायत मानगढ़ और जकडेल गांव के बीच सड़क टूटने के बाद एक बहुत बड़ा खड्ड बन गया है। कई गाड़ियां खाई के दोनों तरफ कई दिनों से फंसी हुई हैं। जिसके बाद एक टैक्सी चालक ने क्रेन वाली तकनीक और कुछ साहसी लोगों की मदद से अपनी गाड़ी को यहां से निकालने का फैसला किया। चालक ने रिस्क लिया और कुछ घंटे की मेहनत से वो अपनी गाड़ी उस खाई को पार कराने में सफल हो गया। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर रौद्र रूप में है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। श्योपुर जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ जल प्रहार से लोग घरों में कैद हो चुके हैं। ये तस्वीर श्योपुर के बड़ौदा कस्बे की है। हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नालों और छोटी नदियों का पानी कस्बे में घुस आया है। बाजार की गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी दुकानों और मकानों तक जा पहुंचा है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। न बाजार खुल रहे हैं, न ही लोगों को जरूरी सामान मिल पा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही है। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि अब ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया जा रहा है।
तो कुछ लोग खुले आसमान में छतों पर अपना आशियाना तलाश चुके हैं। उन्हें उम्मीद है प्रशासन की तरफ से मदद मिलेगी। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार में चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन मौसम की मार के चलते नदियां उफान पर हैं और तबाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सैलाबी कहर के वार से जिंदगी तार पर खतरा मंडरा रहा है। दुश्वारियों से भरी तस्वीर बिहार के मगध से सामने आई है। मुहाने नदी का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने से हाहाकार मच गया है। कटान तेज है और बिजली का ये ऊंचा पोल देखते देखते नदी की लहरों में समा गया। चंद सेकंड पहले जो पोल सीधा खड़ा था, अब सैलाब में पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। बाढ़ ने इतने बड़े बिजली के खंभे को निगल लिया जिससे मौके पर मौजूद लोगों की दहशत बढ़ गई। लोग घटना की दहलाने वाली तस्वीरें अपने फोन में कैद करते नजर आए। अवैध बालू खनन और मिट्टी खनन के चलते फल्गु नदी में भयंकर उफान है। सैलाब में फंसे बाइक सवार को 3 लोग पकड़ कर ला रहे हैं। 20 साल बाद जहानाबाद और नालंदा में बाढ़ का ऐसा उफान देखा गया है जिसने लोगों की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया है। चारों तरफ सिर्फ तबाही और पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत डूबे हैं, सड़कों का अता पता नहीं है। झारखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से लोगों के लिए अब ये मुसीबत बन गई है। सड़कें जाम हैं, लोगों को यहां आने जाने में तकलीफ हो रही है, तो वहीं दरख्ते पहाड़ अपने साथ बर्बादी लेकर बरस रहे हैं। पहाड़ों से मैदान तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का आलम है। क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, नदी और नाले उफान पर है। ये तस्वीरें रांची के मनीटोला इलाके की है। देखिए कैसे पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। परेशानियों के बीच लोग इस पुल से गुजर रहे हैं, तो वहीं पुल से सटे जितने भी घर हैं उनमें सैलाब आ गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कुदरती तबाही का कुछ ऐसा ही मंजर हिमाचल प्रदेश की मंडी का है, जहां पर हुए भीषण लैंडस्लाइड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये मंजर देखिए, 30 कमरों के मकान में अब सिर्फ मलबा बचा है। क्यों लैंडस्लाइड में पूरा घर भरभरा कर गिर गया और इलाके में कई ऐसे घर हैं जो गिरने की कगार पर है। इन घरों में 50 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनके लिए हर वक्त खतरा है। अगर एक बार और लैंडस्लाइड हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। Zee News.